अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाह मुहम्मद वाला व सहबिही व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वेरी गुड जी। क्लैपिंग करें एक दफा जोर से। बैठ जाएंगे, अपना एक दूसरे का हाथ थामेंगे और स्माइल पास करेंगे। मुस्कुरा दें, साथ बोलें स्माइल प्लीज, यस स्माइल प्लीज, बोलें यस जबरदस्ती, स्माइल प्लीज, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो है ना ऐसे वाली ख़वातीन, आपकी आंखें ना ऐसे ऐसे होंगी तो फिर हमें पता चल जाएगा कि आप लोग जो हैं वो मुस्कुरा रही हैं, ठीक है। इसलिए ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सब ने मुस्कुराना। एक दफ़ा स्माइल प्लीज़, बोले स्माइल, बोले स्माइल प्लीज़। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। तुम तो हो ही मुकम्मल, तुम तो हो ही कामचोर, तुम तो आते ही नहीं। ये है आपके अल्फाज। जब आप उसको बोलोगे कि तुम तो शहजादे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो कर सकते हो, तुम्हारी, तो वो उसके अंदर ना ये खुद बहुत चीजें पैदा कि मैं तो आई एम इम्पोर्टेंट, मैं कर सकता हूँ, मैं हर चीज कर सकता हूँ। जब आप उसको बोलोगे तुम नलायका, कम चोरा, बदतमीजा, तुमसे नहीं होगा, कि तुम क्या कर दिया तुमने, तो वो आपको अपनी सारी कायनात समझता है। उसको ये लगता है कि जो अम्मी ने कह दिया है वही ठीक है। जो अब अम्मी ने अगर मुझे नालायक कह दिया है तो फिर इसका मतलब है कि मैं नालायक हूं, और फिर वो नालायक बनता है। ठीक है, अल्लाह का वास्ता है, हमेशा अपने बच्चों के लिए आपने खूबसूरत वर्ड, बड़ी दुनिया है आपके बच्चों के खिलाफ बातें करने वाली होगी, ठीक है, जब उन्हें सोसाइटी की चपेड़े जब उनको पड़ेगी, ठीक है। कम अज कम बीइंग अ मदर, बीइंग अ फुफ्फो, बीइंग अ खाला, बीइंग अ टीचर, मैं अपने बच्चों के लिए खूबसूरत वर्ड्स बोलूं, प्यारे प्यारे वर्ड्स बोलूं। ये बड़ी अहम चीज है कि आपके वर्ड जो है उनमें पावर होती है, ठीक है जी। क्या अल्लाह पाक फरमाते हैं, जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे, ठीक है जी। अच्छा गुमान, अच्छी सोच, सब कुछ पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ योर किड्स। लविंग वर्ड्स हमेशा बच्चों के लिए बोलने हैं, प्यारे प्यारे अल्फाज बच्चों के लिए बोलने हैं। बच्चे पैदा करना आसान है, उनकी जो नशोनुमा है, उनकी ट्रेनिंग जो है वो करना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, तो ये तो मुतवज्जो हो गई है मेरी तरफ। वो क्यों बच्चा इस तरह करता है, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकाल रहा है ना, कि आप मोबाइल पे बिजी हैं, वो कुछ चीजों को ऐसे ऐसे मारना शुरू कर देता है। उसकी वजह ये है कि वो फिर ये फील करता है, हाँ तो मेरी माँ ने देख लिया, इसका मतलब है कि मैं नेक्स्ट ऐसा ही करूंगा इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए, और आपने इसको एक लगा भी दी इसी दौरान, ठीक है। तो
अगर कितना ही अच्छा हो कि आप अपने मोबाइल को फोन में एक साइड पर रखिए, जी मेरा बेटू मुझे बताइए क्या बात करनी है मेरे बेटू ने, फिर आप इंटरेस्ट के साथ, अभी वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस कर दी है कि आपने उनको स्टोरीज सुनानी है, वो स्टोरीज में आपने उनसे बातें करनी है, बातें कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी। वो ना वो क्योंकि वो आ जाती है ना चीजें, तो फिर मैं बताना चाहता हूँ, फिर मैं कहता नहीं अपने टॉपिक पे वो बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आपने छोटी उम्र में बच्चे को ये सिखाना है कि बेटा जैसे आपका दिल कर रहा है इस बैलून के साथ खेलने को, वैसे गुड़िया जो आपकी बहन है उसका दिल भी करता है इसके साथ खेलने। बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी चीजें शेयर करना, ठीक। उसको कौन सिखाएगा? उसकी अम्मी सिखाएंगी। उसको कौन सिखाएगा? जब आप सालन बनाते हैं, जब आप कोई स्पेशल चीज बनाते हैं, मारे लेकिन उसकी आपको तकलीफ होगी अगर जोर से मारेंगे तो, जितना लेकिन आराम से आप मारना शुरू करें एक दूसरे को, आप हर्ट होंगे। मतलब हर्ट से मुराद ये है कि आप देखिए आपको थोड़ी थोड़ी पेन शुरू हो गई है, तो ये ना जोर से तो मारिएगा, बड़ी सख्त दर्द होती है। मैं झंग में ट्रेनिंग करवा रहा था तो वहां पे टीचर ने जोर से मार दिया, इतने जल्दबाजी सी करते नीचे बैठ के, मैंने कहा आराम से मार रहे हैं, ठीक है। अब ये मारते मारते एक जो है वो छोड़ दे। अब ये देखिए दो लोगों की फाइट थी, दोनों हर्ट हो रहे थे, दोनों को पेन हो रही थी। अब एक ने क्या किया कि उसने छोड़ दिया। इतना जुल्म करते हैं बच्चे के साथ, इतना जुल्म करते हैं। आपने इनफैक्ट डबल फेस रखना है 7 साल तक अपना। आप वैसे जैसे मर्जी आपकी पर्सनालिटी है, लेकिन बच्चे के सामने हमेशा स्माइलिंग फेस, क्योंकि हमने बच्चे की नशोनुमा करनी है, बच्चे की जो है वो हमने ट्रेनिंग करनी है, बच्चे की हमने जो है वो तरबियत करनी है, ठीक है जी। तो सबको बांट भी दें, सबको ब्रेक टाइम हो गया, ब्रेक टाइम हो गया, ठीक है भाई, फ्री टाइम हो गया, उन्होंने कहा है वो आ रहे हैं, चलिए आ जाते हैं। तो अभी देखिए चलिए जी, रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट आपकी टी ब्रेक है, टी ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर इसको यहीं से अच्छा जी, हम चुटकी बजाना जानते हैं, चुटकी बजाना जानते हैं, हम चुटकी बजाना जानते हैं, हम चुटकी बजाना जानते हैं। गाने कुछ नहीं होता, ईसीसी की क्लास है, ठीक है। ये ईसीसी की क्लास है, ईसीसी के बच्चों को हमने पोइम्स भी सिखानी है, पूरा एक टॉपिक है, और एक दिन में ज्यादा पोइम्स नहीं पढ़ाएंगे। मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद पोइम्स, रोज की 2-3 पोइम्स जो है वो करवा के भेजूंगा, ठीक है। हम चुटकी बजाना जानते हैं, चुटकी बजाना जानते हैं, टिक 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 टिक, चुटकी की आवाज। अंदर जाके खेलो। पापा देखो हम शादी कर रहे हैं। अरे बाबू तुम्हारी शादी हो जाएगी, अभी आदत से अंदर जाकर खेलो। नो नो अभी। You like me? Yes, you like me. हाँ हाँ। और शादी के बाद क्या करोगे? मैं पापा जैसे सुबह उठूंगा और रेडी होऊंगा। और फिर? मन्ना मुझे बैग देगी और मैं ऑफिस जाऊंगा। ऑफिस में बहुत सारे पेपर साइन करूंगा और बहुत पैसा मिलेगा। So cute man. And then? फिर मैं घर आऊंगा। अच्छा, और फिर मानिया क्या करेगी? बहुत कुछ। और घर आके तुम क्या करोगे? फिर मैं उसे मारूंगा। फिर मैं ध्यान से दरवाजा बंद करूंगा और सो जाऊंगा। नो नो, सोने से पहले मैं खाना लाऊंगी और आप सो करके प्लेट फेंक देंगे। ओके। These kids grow up believing it's okay to violate women. Look within. नाराज तो ना हो यार, एक ये चीज हो गई।
तो अगर आप उससे लापरवाह हो जाएं, बेपरवाह हो जाएंगे, ठीक है बस अच्छी बात है, नाराज है, तो कितना बुरा लगेगा, आप कितने अरसे तक इस चीज को दुख में तकलीफ में रहेंगे। जब आपका बच्चा आपसे, जिसका भी दिल चिड़ी जितना है, मासूम सा फरिश्ता है छोटा सा, वो आपसे किसी वजह से नाराज हो जाता है, वो किसी वजह से रूठ जाता है बच्चा, तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि उसको राजी करना। आपने देखा होगा बच्चे बेचारे, गरीबों के बच्चे रोते रोते ही सो जाते हैं। ये चीज आपने बहुत जरूरी है कि जब कोई नाराज बच्चा हो, जब कोई गुस्से में हो, अब गुस्से का इतना वो गलत करते हैं पेरेंट्स, इतना गलत करते हैं, जब वो गुस्से में है तो खुद गुस्सा चढ़ जाता है, उसके गुस्से पे आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, उसकी खुशी पे खुश नहीं होते। माँ खाना बनाना पड़ जाए तो बच्चा भी आपके पूछ जाए सही, और माँ का जो है वो पारा हाई है, बंदा कोई पूछ भी नहीं सकता कि अम्मी की पे कर दे या की पका दे, ठीक है। माँ को इतना गुस्सा, वो कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बच्चे पे निकाल देती है। इस कायनात में, इस पूरी दुनिया में मैडम, इस पूरी दुनिया में सबसे क्या वर्ड यूज करना चाहिए, इबरार, चलो आप सर मुझे बोले, मैं आपसे नाराज हूँ, बोलिएगा प्लीज। मैं आपसे नाराज नहीं नहीं बोले, हाँ मैं आपसे नाराज, जो मैं कह रहा हूँ मैं आपसे नाराज। ओ क्यों आप मुझसे नाराज हैं? क्या वजह बनी है आप मुझसे नाराज हैं? मेरे पास है, मैं भी आपके पास आता हूँ, मेरा बेटू मुझसे क्यों नाराज हो गया है, मुझे बताए। हाँ, एक ये भी रवैया है, कौन सा अच्छा है? The second one, आप याद रखें इस एज में 40 से तो सारे ऊपर ही होंगे, सॉरी अगर कोई नीचे भी हो तो, ठीक है। इस एज में आपसे कोई ये कहे, बल्कि इस एज में हम कहाँ कहते हैं कि हम आपसे नाराज, ठीक है, हम बस अंदर ही अंदर हर चीज रखते जाते हैं। आपसे कोई कह दे कि मैं आपसे नाराज हूं, और आप उससे बेपरवाह हो जाए, आप ठीक है नाराज है तो नाराज, आपको कैसा लगेगा? आपको इंतहाई बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा कि यार मैंने एक्सप्रेस भी कर दिया, मैंने बता भी दिया कि यार मैं तुमसे नाराज हूं इस बात से, और आप उसका कोई रिस्पॉन्स ना करें, उसका